प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। भंते, एक पवित्र पुण्यशालिनी आत्मा ने 8 दशक पूर्व इस धरा पर जन्म लिया। दूसरे दशक में उन्होंने संन्यास के कठोर मार्ग पर चरणन्यास किया। 6 दशकों की सुदीर्घ अध्यात्म यात्रा पवित्रता, पुरुषार्थ और परोपकार की त्रिवेणी है। गुरु भक्ति, आत्मशक्ति और संघ अनुरक्ति की त्रिपथगा है। उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा, महाश्रमणी, संघ महानिदेशिका और असाधारण साध्वी प्रमुखा के रूप में अपनी विलक्षण सेवाएं दी और उसी की एक उच्चतम अभिव्यक्ति थी शासन माता का अपूर्व अलंकरण। मुझे महर्षि वाल्मीकि का एक सूक्त याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है, न सुप्रतिकरं तनु मात्रा पित्रा च यत कृतं। माता पिता अपने संतान के लिए सब कुछ करते हैं। वे अपने संतान को बड़ा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। और संतान भी अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करता है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी वह अपने माता पिता के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी ने हम सब के लिए, 13 पंथ धर्म संघ के लिए, नारी समाज के लिए और साहित्य जगत के लिए जो कुछ भी किया, जितना कार्य किया, हम उनके कार्यों से कभी भी उऋण नहीं हो सकते। उनके उपकारों को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपने जीवन में जो चाहा वह पाया। व्यक्ति भौतिक आकांक्षा करता है, वह उसे उपलब्ध हो जाती है, किंतु व्यक्ति अपने जीवन के प्रति आकांक्षा करता है और इच्छा करता है कि मैं गुरु चरणों में अपना अंतिम श्वास लूं। क्या यह आम व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है? परम पूज्य आचार्यवर कोलकाता से प्रस्थान कर रहे थे दक्षिण यात्रा की ओर। समवेत शिखर पधारे और वहां पर प्रातः काल के समय साध्वियां परम पूज्य के उपपात में पहुंची, वंदना की और आचार्यवर ने फरमाया एक छोटी सी मीटिंग करनी है। और उसमें मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, मैं और साध्वी प्रमुखा श्री जी उपस्थित थे। आचार्यवर दक्षिण यात्रा के संदर्भ में चर्चा करना चाहते थे। आचार्यवर को ऐसा महसूस हो रहा था कि समवेत शिखर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यात्रा के बारे में चिंतन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि राजस्थान की ओर भेजना है तो राजस्थान की ओर भेजा जा सकता है, और नहीं तो दक्षिण भारत की यात्रा तो है ही। आचार्यवर ने अपने गहन गंभीर विचार हम सबके सामने प्रस्तुत किए और शायद आचार्यवर का यह चिंतन होगा कि साध्वी प्रमुखा श्री जी की यह अवस्था है और इस अवस्था में दक्षिण यात्रा कैसे संभव होगी। आचार्यवर ने डायरेक्ट रूप से उनको कोई इंडिकेशन नहीं किया कि आपको हम दक्षिण यात्रा नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मनोभाव ऐसा सा व्यक्त हो रहा था। तो बातचीत के दौरान में साध्वी प्रमुखा श्री जी की निर्विकल्प चेतना से यही स्वर निकला कि आचार्यवर, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा अंतिम श्वास भी आपके चरणों में ही पूरा करूं। और साध्वी प्रमुखा श्री जी की यह जो अंतिम चाह थी
वह चाह भी 17 फरवरी को पूर्ण हो गई। किसने ऐसा सोचा था कि साध्वी प्रमुखाश्री जी अपना अंतिम श्वास परम पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में लेंगे। वे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने गुरु के चरणों में जीवन भर रहते हैं और अंतिम श्वास भी अपने गुरु के चरणों में लेते हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी और आचार्य वर्ग दोनों की ओर से हम विनम्रता का प्रकर्ष का अनुभव कर रहे थे। हम कभी तुलना नहीं कर सकते हैं कि किसका विनय अधिक था और किसका कम था। एक और विनय की पराकाष्ठा देख रहे थे और दूसरी ओर हम कृतज्ञता की पराकाष्ठा देख रहे थे। साध्वी प्रमुखाश्री जी का जीवन अनेक आयामों से जुड़ा हुआ था। उनके जीवन का एक पहलू था उनकी साधना का। वे साधना करते थे, मौन अधिक नहीं करते थे, ध्यान अधिक नहीं करते थे, लेकिन साधना के द्वारा उन्होंने अपनी पवित्रता को बढ़ाया, अपने मन की पवित्रता को बढ़ाया, वचन की पवित्रता को बढ़ाया। और वचन की पवित्रता के कारण कई बार तो ऐसा होता, हम साधिया यदि आपकी दृष्टि की ओर ध्यान नहीं देते तो हमें ही तकलीफ होती थी। आचार्यवर केलवा में साधियों ने पंचरंगी का तप करना प्रारंभ किया। मेरी इच्छा थी कि मैं पंचोला करूं। मैंने साध्वी प्रमुखाश्री जी से निवेदन किया, मैं पंचोला करना चाहती हूँ। और आप श्री ने कहा कि देखो मेरी तो इच्छा नहीं है कि तुम पंचोला करो। मैंने कहा महाराज मेरी इच्छा है, आप कृपा करो। ऐसे मैंने अनुनय विनय किया, तो ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। अब मैंने शुरू तो कर दिया और उपवास तो मेरा हमेशा इतना अच्छा होता है, पता ही नहीं चलता है मेरा उपवास है क्या। और उस दिन तो उपवास में ही ऐसी गाज गिरी मानो मैं सोच ही नहीं सकी बेले के बारे में। तो इतना सिर में दर्द होने लगा, प्रेशर हाई हो गए और मैंने कहा अब तो मुझे कहना होगा कि मैं तो कल बेला नहीं कर सकती। साध्वी प्रमुखाश्री के उपपाठ में गई, मैंने निवेदन किया, मैंने आपकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया, आप मुझे कम से कम मंगल पाठ सुना दो जिससे मेरी रात तो अच्छी निकल जाए। आपने मंगल पाठ सुनाया और फिर कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, अब तुम कर लो, पंचोला हो जाएगा। और मैंने देखा सुबह उठी अच्छी थी और मैंने कहा अब आप कहें तो पंचालो कर लो, और अब प्रसन्नता से कहा हाँ तुम कर लो। तो उनके जो प्रसन्नता के शब्द थे वो हमारे लिए एक तरह से संजीवनी बूंदी की तरह थे। तो जब साधना का प्रकर्ष बढ़ता है स्थिति सारी बदल जाती है और उनकी साधना को साकार होते देखा अंतिम क्षणों में, अंतिम 1-2 महीने में हमने अनुभव किया कि उनके साधना का प्रकर्ष तो सचमुच में ऊपर की ओर जा रहा था। इतनी समता उनके भीतर आ गई थी, निष्काम भाव उनके बढ़ रहे थे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति उनके मन में कोई मोह नहीं था, न व्यक्ति के प्रति कोई आकर्षण था, न किसी वस्तु के प्रति उनके मन में आकर्षण था। और अधिकांश समय वे ऊपर ही ऊपर आकाश में देखती रहती। एक बार साध्वी अनुशासना श्री जी ने आपको पूछा कि आप ऊपर ऊपर क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऊपर तो भगवान को देख रही हूँ। सचमुच में वे भगवत्ता में लीन हो गई थी, वे आत्मलीन हो गई थी, पूरी जागरूकता थी। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि वे बीमारी के क्षणों में भी कभी जागरूकता से दूर हुई हो। ठीक है अंतिम जो क्षण थे वो जरूर मूर्छा में चले गए थे, लेकिन वे पूरी साधुचर्या के प्रति जागरूक थे। उनके ज्ञान का प्रकर्ष भी था और व्यवहार का भी प्रकर्ष था। उनका व्यवहार मधुर था और हर व्यक्ति को वे अपनाना जानते थे। और व्यवहार को मैंने देखा आचार्यवर बीदासर में, उनके व्यवहार को मैंने देखा लाडनों में। उससे पहले भी महोत्सव पर मैं उनका व्यवहार देखती थी। कभी कभी कोई गलती हो जाती किसी साथी की तो वे थोड़ा उपालंभ भी दे देते थे, लेकिन लाडनों और बीदासर में मैंने उनको देखा वे उपालंभ देते, मीठा उपालंभ देते और सामने वाले सुन करके बाग बाग हो जाते। छोटी छोटी साधियां आपके उपवास में आती, उनके ऊपर इतनी स्नेह की वर्षा करते, इतने वात्सल्य की वर्षा करते। अनेक साधियां कहती अब की बार मां श्रमणी जी का जो वात्सल्य मुझे मिला है, हमें मिल रहा है, वह सचमुच में हमें अभिस्नात कर रहा है, हमें पुलकित कर रहा है, हमें प्रमुदित कर रहा है।
तो साध्वी प्रमुखा श्री जी का व्यवहार का माधुर्य भी था, और यही कारण था कि उनकी जो ममता थी, वह उनका जो ममत्व था वह अपनत्व में बदल गया, और वह अपनत्व समत्व के शिखर पर चढ़ गया। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि साध्वी प्रमुखा श्री जी के जीवन में जो विशेषताएं थी, जो दुर्लभ गुण थे, वे गुण हमारे साध्वी समाज में संक्रमित हो, संप्रेषित हो, और हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें और परम पूज्य आचार्यवर की दृष्टि के अनुसार कार्य करते रहें। ओम अर्हम्।